हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं संजय कुमार सिंह यूएसए एकेडमी नंबर 1 में आप लोग का अपना स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सिखा रहा हूं। तो मेरे प्रिय छात्रों, इसके पहले मैंने 3 पार्ट आप लोग को पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो जा करके आप लोग देख लीजिएगा। मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हमारे वीडियो में कहाँ से कमियां आ रही हैं मुझे पता चल सके और मैं आप लोग को ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आता रहूं। तो आइए मेरे मित्रों, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए इसको सीख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक्टिव से पैसिव में टेंस में परिवर्तन के नियम बता रहा था कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय कैसे हम लोग टेंस में परिवर्तन करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस हमने ऑलरेडी बता दिया है। आज हमें फ्यूचर टेंस बताना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पैसिव होती है मेरे मित्रों, उसे हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है मित्रों, वो विल या शैल होती है। तो आइए हम लोग इसको पैसिव बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं इसे भी सीख लेते हैं। क्योंकि हम पैसिव बनाते समय इसे विल बी या शैल बी के साथ लिखते हैं। विल बी या शैल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारा पैसिव बन जाता है। आइए हम इसे एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आप लोगों के समक्ष एक एग्जाम्पल लिखा है, आई शैल टीच यू हिंदी। इसकी हम लोग पैसिव बनाना सीखेंगे। क्योंकि मेरे मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट हमारा हिंदी है, इसलिए हम लोग हिंदी को पहले सब्जेक्ट के स्थान पर लिख लेते हैं। क्योंकि हिंदी हमारा सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, नाउन प्रोनाउन है, नाउन ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको हम लोग इसके साथ विल बी का प्रयोग कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई और वी के साथ ही हम लोग केवल शैल का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए चूँकि हिंदी के साथ हम लोग विल बी का प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद मेन वर्ब टीच है, जिसका थर्ड फॉर्म टाट होता है, तो हम थर्ड फॉर्म को लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग ये ऑब्जेक्ट यू है, इसको हम लोग उसके जगह पे वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं और पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट आई को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन मी में बदल देते हैं। इस तरीके से जो हमारा पैसिव बनता है मित्रों, वो हिंदी विल बी टॉट बाय यू बनता है। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता होगा कि जब एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आता है तो एक ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को हम लोग यथावत उसके जगह पे रहने देते हैं। इसी नियम का फॉलो करते हुए आप लोग देख सकते होंगे कि हिंदी को मैंने सब्जेक्ट बनाया है और यू को हमने उसके जगह पे ही छोड़ दिया है। तो मित्रों, याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि जब एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आए तो एक ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को उसके जगह पे वैसे ही रहने देते हैं। इस प्रकार हमारा जो सेंटेंस बनता है पैसिव वॉइस में, हिंदी विल बी टॉट बाय यू बनता है। चलिए हम इसे दूसरे एग्जाम्पल से भी और बारीकी से सीख लेते हैं। यू विल नॉट हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं करोगे। इसको हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम ढूंढते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट मी है। मी का सब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन होता है आई होता है मित्रों। तो जैसे हम इसको पैसिव बनाएंगे तो हम सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन लिखेंगे। क्योंकि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में,
इसलिए हम यहाँ शैल नॉट का प्रयोग कर लेंगे। चूँकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हम लोग शैल के साथ नॉट का भी प्रयोग कर लेंगे और बी का प्रयोग करते हुए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग लिखते हैं। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हमारा हेल्प्ड होता है, तो हमने हेल्प लिख लिया है। इसके बाद हम लोग बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख लेते हैं। जैसा कि सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे यू को लिख लेते हैं। इस तरीके से हमारा जो पैसिव वॉइस बनता है मेरे प्यारे छात्रों, आई शैल नॉट बी हेल्प्ड बाय यू बनता है, जो कि बहुत ही इजीली आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इतना इजीली बन गया। आइए हम लोग इसके आगे के अन्य नियमों को भी सीख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट पर इंडिफिनिट टेंस के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। मेरे मित्रों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। तो आइए हम लोग इसको भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव क्यों नहीं बनती है समझ लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव भी नहीं बनती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव इसलिए नहीं बनती है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस में ऑलरेडी विल बी या शैल बी का प्रयोग होता है, जो कि एक तरीके से पैसिव होने का ही संकेत होता है। इसलिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनाते हैं। इसके बाद नंबर 3 हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाने के लिए हमें इसके टेंस परिवर्तन के रूल को समझना होता है, जिसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ले करके जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या शैल है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो मेरे मित्रों, जैसा कि आपको समझ लग गया होगा कि हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव विल हैव या शैल हैव बीन के साथ बनाते हैं। विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ बनाते हैं। आइए हम लोग इसे एग्जाम्पल से भी सीख लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ही विल हैव कॉल्ड यू लेटर, ही विल हैव कॉल्ड यू, वह आपको बुलाया होगा। तो मेरे मित्रों, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसे हम लोग आज पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो हमारा यू ऑब्जेक्ट है जिसे हमें सब्जेक्ट की जगह पे लाना होता है। तो हमने यू को सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया है, क्योंकि यू के साथ हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी विल का प्रयोग करते हैं और साथ में हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड चूँकि ऑलरेडी लगा है, इसलिए कॉल्ड को हम लोग लिखते हैं। आफ्टर दिस हम लोग बाय प्रीपोजिशन का यूज कर लेते हैं और सब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन ही है तो इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन में हिम लिख देते हैं। क्योंकि टाइपिंग में मिसप्रिंट हुआ है मेरे मित्रों, आप इसको ध्यान से देखिएगा। कॉल्ड बाय यू ना लिख करके हमें कॉल्ड बाय हिम लिखना होता है। यहाँ पे यू जो लिखा है यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हिम लिखना है, क्योंकि ये हमारा यू मिसप्रिंटिंग हुआ है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं, इसे दूसरे एग्जाम्पल से भी आसानी से सीख लेते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है मेरे प्यारे छात्रों, मीरा विल नॉट हैव रिटन ए लेटर। मीरा एक पत्र नहीं लिखी होगी, जो कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। आज हम इसे पैसिव वॉइस में बनाना सीख लेंगे। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस भी निगेटिव सेंटेंस में ही बनता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि हमें एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढना होता है। तो हमारे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ए लेटर है, जिसको हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर ए लेटर को लिख लेते हैं। क्योंकि ए लेटर सिंगुलर नंबर का ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके साथ विल का प्रयोग कर लेते हैं।
क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, इसलिए हमें नॉट लिखना होता है। उसके बाद हम हैव का प्रयोग कर लेते हैं। उसका बीन क्रिया का बीन हेल्पिंग वर्ब को लिखते हुए हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होता है। तो मेन वर्ब हमारा रिटर्न ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है मेरे प्यारे छात्रों, इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न लिख लेते हैं। इसके बाद हमें बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होता है, सो हमने बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लिया। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना होता है। तो आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारा मीरा है, जो कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए इसको हम बाई प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं। और इस तरीके से हमारे सेंटेंस का बहुत ही ईजिली पैसिव वॉइस बना, जो इस प्रकार रहा, ए लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाई मीरा, जो कि ये हमारा पैसिव वॉइस है। मेरे प्यारे छात्रों, ये एक्टिव वॉइस मैंने लिखा है, इसे आप लोग सही मत मानिएगा, ये हमारा मिस प्रिंटिंग है, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों कि हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख लेते हैं, जो कि काफ़ी सहज और इजी है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने ढेर सारे मित्रों के साथ शेयर करिए, और अपने इस गुरु जी का मनोबल ज़रूर बढ़ाइए। मेरे प्रिय छात्रों, आपके एक लाइक और एक शेयर से आपका कोई नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन हम जैसे यूट्यूब पे पढ़ाने वाले अध्यापकों का मनोबल ज़रूर बढ़ता है। तो मेरे प्रिय छात्रों, इस वीडियो के साथ बने रहिए, आगे इस चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, और ज़रूर अपने दोस्तों के ग्रुप में इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए पुनः मिलते हैं। सी यू लेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।